गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राहुल कुमार फिर से मैं आप लोगों के सामने आया हूं और एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। और वो वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए होगा जो कि इस बार 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, है ना। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें सिर्फ 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित बातों और पाठ्यक्रम के हिसाब से जो भी बातें हैं उस सब मैं आपको इस वीडियो के तहत बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आपका समय मैं नहीं लेता हूं और आगे चल के सीधे मैं वीडियो पे आता हूं। मैंने वीडियो में सबसे पहला कार्य शुरू ये किया है कि आपको पाठ्यक्रम की सूचना मैंने देना चाहा है। आप देखेंगे यहाँ पाठ्यक्रम में, तो सबसे पहला पाठ्यक्रम का पहला चैप्टर है, उसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। दूसरा लेसन है बच्चों श्वसन। तीसरा जो लेसन है उत्सर्जन। चौथा लेसन है परिवहन। पांचवा लेसन है नियंत्रण एवं समन्वय। और छठा लेसन है जनन। और सातवां लेसन है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। और आठवां लेसन है पर्यावरण। अब मैं बच्चों आपको ये बता दूं कि पाठ्यक्रम जानना इसलिए जरूरी है कि आपको समझना है कि आखिर हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्या क्या। 10वीं कक्षा में बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो पाठ्यक्रम है। और मैं ये भी बता दूं आप लोग कि हर पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है जैव प्रक्रम, जिसका इंग्लिश लाइफ प्रोसेस भी होता है एवं पोषण का न्यूट्रिशन होता है। जैव प्रक्रम और पोषण में क्या होता है कि जैव प्रक्रम सबसे पहले समझना है कि जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण शब्द का अर्थ होता है मेंटेनेंस करना, मरम्मत करना। यानी वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेनेंस होता है, मरम्मत होता है, उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। और साथ ही इसमें जैव प्रक्रम यानी क्या क्या घटनाएं होती है जीव शरीर में उनके बारे में पढ़ना है। और साथ में पढ़ना है पोषण न्यूट्रिएशन, है ना, जिसमें पोषक तत्वों ग्रहण कर उनका उपयोग करना है, उसे पोषण कहते हैं। आगे आगे का जो पॉइंट है श्वसन। श्वसन जो है बच्चों, इसमें आप जीव शरीर में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की अत्यंत जरूरत होती है। इसलिए किसी भी जीवों में ऑक्सीजन का शरीर में जाना और उनसे ऊर्जा का निर्माण होना और इन सभी सम्मिलित क्रिया का ही स्वरूप जो रहता है वो श्वसन होता है। और अभी डिफिनेशन में अच्छे से समझाऊंगा जब इस श्वसन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दूसरा है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, तो जो भी हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, तो जो भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो हमें शरीर के अंदर होती हैं, अंतः जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के जो फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थ जो बनते हैं, जो खराब पदार्थ बनते हैं, उनका हमारे शरीर से बाहर निकलना ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसके अलावा है परिवहन। तो आप जानते हैं कि हम केवल मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और जो पचता हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। लेकिन क्या पेट में से एक ही जगह भोजन रह जाता है, नहीं, पूरे भोजन को हमारे पूरे शरीर में जाना होता है। तो उसके लिए क्या है, ब्लड्स है, खून है, उसके अलावा खून नलियां हैं, ये सभी मिलकर कार्य करती हैं और परिवहन की क्रिया के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में क्या करती हैं, आवश्यक पदार्थों का सर्कुलेशन करती रहती हैं, जिसे परिवहन का नाम दिया गया। या जो क्रिया पौधों में भी होती है ना। आगे है नियंत्रण एवं समन्वय। आज जो जीव है वह चलता है, हम बोल रहे हैं, आपसे से बातें कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। हम हाथ हिला रहे हैं, हमारा एक पैर चलता है तो दूसरा पैर अपने आप चलने लगता है, ये सब क्या है, तो यह एक नियंत्रण एवं समन्वय है जो हमारे बॉडी को नियंत्रित रखने में, संतुलित रखने में पूर्ण सहयोग होता है। इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। अगला है जनन, रिप्रोडक्शन। इस जनन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जीव जो है, जनन क्या है, तो जीवों की यह एक क्षमता है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जीव इस धरती पर जो है वह लंबे समय तक तो जीवित नहीं रह सकता, परंतु अपने ही जैसे संतान को छोड़कर वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, इसलिए जनन। तो जनन के बारे में भी हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे, जनन क्या है, कैसे, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता का मतलब यहाँ यह है कि जो भी जीव होता है उसका जो अनुवांशिक क्या है, मतलब जो पीढ़ी से उसका गुण आया है वो कैसे स्थानांतरित होता है और ये गुण होते कहाँ मौजूद है शरीर में, इन सभी का वर्णन हम लोग इसमें करेंगे। साथ ही जैव विकास, जीव जो है वह माना जाता है कि जीव पहले एक कोशिकीय था, फिर बहुकोशिकीय हुआ, बहुकोशिकीय के बाद हमारा पूर्वज जो मानव है, बंदर है, बंदर से फिर हम लोग मानव कुल में आए। यह एक क्रमबद्ध तरीके से विकास का ही क्रम है जो हम लोग जैव विकास की श्रेणी में पढ़ेंगे। साथ ही तीसरा लास्ट जो पॉइंट है वो है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है,
तो पर्यावरण जो है, जो हमारे आसपास जो भी वरण है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो भी वर्ण फैला हुआ है, उन सभी को ही क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। और इनमें होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग पूर्ण अवलोकन करेंगे। तो मैं बच्चों चाहता हूं कि मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाठ्यक्रम के साथ अगले मुद्दे को ओर चलूं। तो मैं इसी के साथ मैं यह पॉइंट खत्म करता हूं। साथ ही मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तक कमेंट करें, और साथ ही YouTube चैनल पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके, है ना बच्चों। बस मैं इसी के साथ में अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।